पब्लिश की गई, आई मीन। एंड ऑपरेटर कम टेक्नीशियन का आपका ये पोस्ट है, ठीक है। ये महारत्न सेंटर पब्लिक का बहुत अच्छा इंटरप्राइजेज जो है कंपनी है अथॉरिटी, तो स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया सेल। और आप लोग देख रहे होंगे यहाँ पोस्ट दी गई है और डिसिप्लिन आपका यहाँ दिया गया है, प्लांट यूनिट दिया गया है, वैकेंसी हैं SC ST OBC EWS UR PW BDS, ठीक है, ESM, ये सारी वैकेंसियों के प्रकार और इनके डिफरेंस पोस्टिंग दी गई। अब मैं बात कर लूँ कि जो हमारा ऑपरेटर कम टेक्नीशियन की सारी पोस्टें हैं, ये जो OCTT का मतलब यही है, ऑपरेटर कम टेक्नीशियन ट्रेनिंग, ठीक है। तो ये बार बार मैं बोलूँगा नहीं। मैं क्लर्जी की बात करूँ तो इसमें आपके टोटल वैकेंसी देख रहे होंगे, अलग अलग प्लांट के अलग अलग हैं। BSL के 10 वैकेंसियाँ, BSP की 12, CFP की एक कंपनियों प्लांट के नाम है, ये देख रहे होंगे ऊपर, ASP अलाई स्टील प्लांट दुर्गापुर का, BSL का मतलब बोकारो स्टील का, BSP का मतलब भिलाई स्टील प्लांट का, CFP का मतलब होता है चंद्रापुर भेलेरो अलाई का, DSP का मतलब दुर्गापुर स्टील प्लांट का, ISP का मतलब हो गया आपका इसको स्टील प्लांट ऑफ बर्नपुर वेस्ट बंगाल का, RSP हो गया राउरकेला प्लांट का, RDCIS हो गया रिसर्च एंड डेवलपमेंट सेंटर आयरन स्टील रांची का झारखंड, SRU सेल जो है रिफैक्ट्री यूनिट ऑफ बोकारो का है। तो ये आपको मैंने फुल फॉर्म बता दिया और OCTT का मैंने फुल फॉर्म बता दिया। अब सिर्फ आप सुनिए वैकेंसियाँ कितनी हैं, SC ST की कितनी है, बात खत्म, ठीक है, ताकि आपका समय भी बचे, बार बार उसको बोलने से कोई मतलब नहीं। अगर आपको और अच्छे से देखना है तो आप पॉज करिए वीडियो को और अच्छे से देख लीजिए, ओके। और डिस्क्रिप्शन में मैं लिंक दे दूंगा ताकि आप लोग वहाँ पे जाके अपने PDF डाउनलोड कर लें या आप उस इंटरफेस को अच्छे से देख सकें, ओके। तो मेटलर्जी की बात कर रहा था मैं, तो VSL में 10, BSP में 12, CFP में 1, DSP में 10, ISP में 9 और RSP में 14, RDCI में 1, ठीक है। ये आपकी पोस्टें हैं। अब इसमें SC ST OBC EWS UR आप देख सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट है इसमें आपका इलेक्ट्रिकल में आप देख रहे होंगे ASP में 2, BSL में 17, BSP में 15, CFP में 1, ISP में 13, RSP में 8 और SRU में 8, ठीक है। नेक्स्ट है आपका मैकेनिकल में क्या है, ASP का 3, BSP में 24, BSP में आपका 35, CFP में 2, DSP में 10, ISP में 18 और RSP में 7 और RDCIS में 1। फिर आपका आएगा इंस्ट्रूमेंटेशन, ठीक है। BSL में 5, BSP में 5, ISP में 3, RSP में 4 और ऐसे ही सिविल में है BSL में 2, BSP में 4, CFP में 1, ISP में 9, RSP में 6। ऐसे ही केमिकल में है BSL में 6, BSP में 3, DSP में 5, ISP में 4 और आपका सिरेमिक, आपका जो है सिरेमिक में है ISP में 2, RSP में 4 और इलेक्ट्रॉनिक्स में BSL में 2, BSP में 6, ठीक है। और कंप्यूटर IT फॉर माइंस ओनली BSL में 18, RSP में 2 और ISP में 2, ठीक है। ये आपके हो गए पोस्ट और आपके ट्रेड, ठीक है। और मेटलर्जी और इसमें जो हैंडीकैप्ड वगैरह उनके लिए बताया गया है। तो बात करूं मैं अभी इसमें कि आपका रिजर्वेशन में कितना किसको छूट मिलती है, तो आप जानते हैं कि जो OBC होता है उसको 3 साल, ST ST को 5 साल, ठीक है। और इसमें आपका स्किल टेस्ट होगा, ठीक है। और इसमें आपको इनकम एंड एसेट सर्टिफिकेट इन द प्रिस्क्राइब फॉर्मेट इशू जो इस कंपनी ने नोटिफाई करके दिया हुआ है आपको, जो फॉर्मेट देगी उस पर आपको बनवाना है, ऐसा ही बोल रही है, मैं नहीं बोल रहा हूँ। फिर आप देख रहे होंगे इसमें कि वो मतलब मिलिट्री जो हमारी मेटलर्जी है वो उसके लिए क्या है, तो आपका मैट्रिकुलेशंस होना चाहिए और मतलब 10th लेवल होना चाहिए, 10th प्लस 3 ईयर फुल टाइम डिप्लोमा होना चाहिए मेटलर्जी में, ठीक है। और आप किसी भी गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन से पढ़े हो, यूनिवर्सिटी इंस्टीट्यूट से, ठीक है। और इलेक्ट्रिकल के लिए 3 ईयर है डिप्लोमा, इलेक्ट्रिसिटी में समझ में आया। और मैकेनिकल के लिए हमारा 3 ईयर डिप्लोमा होना चाहिए जो कि हमारा मैकेनिकल ग्रुप से आता है।
और उम्र ही आपकी 18 से 28 सारे में कॉमन दे रखा है, 18/3/2024 में पूरा होना चाहिए, इतना 28 साल। बात करूं अभी इंस्ट्रूमेंट की, तो इसमें भी 3 ईयर डिप्लोमा इंस्ट्रूमेंटेशन से होना चाहिए, सिविल में भी सिविल से होना चाहिए, OCT में आपका मेट्रिकुलेशन 3 ईयर डिप्लोमा केमिकल में होना चाहिए, और सिरेमिक में होना चाहिए आपका, ठीक है, और इलेक्ट्रॉनिक का इलेक्ट्रॉनिक्स में होना चाहिए, कंप्यूटर की नॉलेज 3 साल की होनी चाहिए, यानी 3 साल आप पढ़े हों डिप्लोमा, और ड्राफ्टमैन में भी 3 साल का होना चाहिए, ठीक है, या 1 ईयर एक्सपीरियंस आपका हो ड्राफ्टमैन में, ये भी आपको साथ ही में देना पड़ेगा। ये थे आपके डिप्लोमा के सारे पोस्ट, ठीक है। और इसमें आप देख सकते हैं कि आपकी जो CTC स्केल है ये आपको वहाँ प्रदान की जाएगी, 10.4 लाख पर एनुअल है, ठीक है। और मोड ऑफ सिलेक्शन का कैसे होना है, तो आप लोग पहले पेपर देंगे, ठीक है। 100 ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन 2 सेगमेंट में रहेगा, 50 ऑफ डोमेन्स नॉलेज ऑफ 15 ऑन एप्टीट्यूड, ओके। तो हिंदी और इंग्लिश दोनों बेस्ड रहेंगे क्वेश्चन, और इंग्लिश का माना जाता है, आप लोग जानते हैं। और फिर हमारा CB2 50% स्कोर जो है, और 40%, यानी जो हमारा जनरल कोटा होता है वो 50% पाएगा तो उसको पास माना जाएगा, 40% और अदर। अब बात आती है हमारे कि फिजिकल स्टैंडर्ड क्या होने चाहिए। हाइट हमारी 155 सेंटीमीटर, वेट हमारा 45 kg, चेस्ट हमारी जो मेजरमेंट होगी वो 75 सेंटीमीटर से 79, फुलाने पे जो है 79, ठीक है। फीमेल का ऐसा ही 143 सेंटीमीटर होना चाहिए लंबाई, 35 उनकी वजन, 70 से 43 उनकी छाती होनी चाहिए, फुलाने पे 73 और नॉर्मल 70। बात करूं मैं विजुअल पैरामीटर्स की, तो आप कितनी दूर देख सकते हैं बिना ग्लास के, 6/12। नियर विजन आपका होना चाहिए 1 या 6 बोथ आइज का। ये कलर विजन आपको नहीं होना चाहिए, टेस्ट अगर आप पास नहीं होते हैं तो आपको वहाँ लेगा नहीं वो। और आपका बिनोकुलर विजन जो होता है वो एकदम सफिशेंट होना चाहिए। और हियरिंग पैरामीटर भी अच्छी होनी चाहिए, 30 डेसिबल तक आप सुन सकते हो फ्रीक्वेंसी को। ये उसके कुछ जो है मेडिकल फिटनेस कुछ चीज़ें दी गई हैं। अब बात मैं करूं कि एप्लीकेशन जो हमारा प्रोसेसिंग फ़ी है वो 500 रुपये है, और SC/ST के लिए हमारा 200 रुपये है, यानी जनरल OBC EWS के लिए 500 और सबके लिए 200 रुपये, ठीक है। ये आपका नेट बैंकिंग, क्रेडिट कार्ड, ATM कम डेबिट, इससे सारे से हो सकता है, सारी चीज़ों से। टेस्ट सेंटर आपका जो होगा वो सेल निर्धारित करेगा कि मैं कहाँ दूं, ताकि एक कॉल लेटर और वेबसाइट पे आप लोगों को मिल जाएगा, ऐसा इसने लिखा हुआ है। और अप्लाई कैसे करें, मैं आपको इसमें आपको लिंक दे दूंगा, और आप जाके वहाँ से क्लिक करिए, डायरेक्ट आप पहुँच सकते हैं इंटरफेस पे, उसके वेबसाइट पे, ठीक है। कैरियर पेज पे आपको जाना है, वहाँ से अपना फॉर्म फिल करना है, ठीक है। लॉगिन करना है, OTR एक बार कर लेना है, 1 टाइम जो रजिस्ट्रेशन होता है। उसके बाद आप उसमें अपनी ID, यूजर ID, पासवर्ड डालेंगे, फिर नेक्स्ट आपका कॉलम खुलता चला जाए, कंटिन्यू आप भरते चले जाइए। उसके बाद एक हार्ड कॉपी अपना निकाल के अपने पास रख लीजिए, या तो मोबाइल में अपना सेव कर लीजिए ड्राइव में। और इसमें एडमिट कार्ड जो आएगा वो आपको वहाँ पता चलता रहेगा, आप बराबर वेबसाइट की विजिट करते रहें। और इसमें जो है कुछ जनरल चीज़ें दी गई हैं, आपको कैसे करना है, क्या करना है, तो ये छोटी छोटी चीज़ें हैं, आप लोग पढ़ लीजिएगा। और इसका मैं बताऊं आपको, डेट जो है 26/2 से शुरू हो जाएगा, 18/3/2023 तक चलेगा। अगर आपको किसी भी प्रकार की क्वायरी करना है तो आप फॉर एनी असिस्टेंट प्लीज कॉन्टेक्ट थ्रू फ़ोन नंबर 0661252371, या आप इस कोड को लगा लीजिएगा 0661, उसके बाद दूसरा नंबर डायल कर सकते हैं 24488580, फिर दूसरा नंबर और दिया है 24488841, और या आप ईमेल कर सकते हैं recruitment.rsp@cell.in, ठीक है। तो ये तो रही बात अपने फॉर्म भरने की, और आप लोग मेहनत करके पढ़िए, बेस्ट ऑफ लक। और हमारे चैनल पहली बार है, सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि आपको इन्फॉर्मेशन चीज़ें ऐसे ही मिलती रहेंगी, और आप लोग कहीं इधर उधर भागने की ज़रूरत नहीं। कोई भी आपको दिक्कत हो आप मुझसे संपर्क कर सकते हैं, और आप मैं जो है कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं कि आपको क्या प्रॉब्लम हो रही, ठीक है। तो इसी उम्मीद के साथ कि आप लोग को ये वीडियो पसंद आई होगी, और आप लोग अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिए और शेयर कीजिए। जय हिंद, जय भारत।